नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बजट 2025 कल प्रेजेंट हुआ, मतलब 1 फरवरी 2025 को प्रेजेंट हुआ था। ये पूरा बजट मिडिल क्लास के लिए अच्छा था, जो टैक्स पेइंग जनता है उसके लिए अच्छा था। तो आज हम डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, मतलब इनकम टैक्स को पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए और टीडीएस टीसीएस को ध्यान में रखते हुए कि यह बजट में क्या क्या मिडिल इनकम क्लास को मिली। तो आप लोग सबको ये पता तो चल गया होगा कि यूनियन बजट 2025 में मिडिल क्लास जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए लॉटरी लगी, या सैलरीड पर्सन नहीं भी है, जिनका भी इनकम है उनके लिए लॉटरी लगी, क्योंकि 12 लाख तक के टैक्स इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और सैलरी वालों को 75,000 का और स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 12,75,000 तक नहीं मिलेगा। तो आइए अब इस पे हम डिस्कशन इसको ब्रेकअप करते हैं, किस तरीके से किसके लिए क्या बेनिफिशियल होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले रेट जान लेते हैं। कल जो रेट बताया गया उसमें बताया गया ये वाली जो रेट है, अप टू 4 लाख रुपीज 0%, 4 लाख से 8 लाख रुपीज 5%, 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख तक 10%, ये 4 4 लाख बढ़ाते जाइए और 5 5% का आपका टैक्स स्लैब बढ़ते जाएगा। मतलब 4 लाख तक 0, 8 लाख तक 5%, 12 तक 10, उसके बाद 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25, और अब 24 लाख 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का रहेगा रहेगा। लेकिन चलिए, हम जानते हैं कि किस तरीके से ये बेनिफिट देगा। तो जो पुरानी न्यू टैक्स रिजीम की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो जो पिछले साल रेट था, मतलब इस साल जो आप रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो मुझे बजट में मिला है ये कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर 31 मार्च 2025 की रिटर्न किसके बेसिस पे फाइल होगी, तो ये पुराने वाले के बेसिस पे फाइल होगी। 31/3/26 के रिटर्न में ये वाली रेट लगेगी, तो ये अगले साल से एप्लीकेबल होगी। तो अगर 31/3/25 तक के लिए जो न्यू टैक्स रिजीम का रेट था वो 3 लाख तक 0%, 3 से 7 5%, 7 से 10 10%, ये रेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है। अब हम ये देखते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ है। तो अब एक बात बताइए, 12 लाख तक तो बिल्कुल नील टैक्स है, मतलब अगर आपको इतने पैसे लग रहे हैं तो ये रिबेट मिल जाएगी, तो आपका टैक्स नेट टैक्स पेबल 0 बन जाएगा। चलिए, इसी हिसाब से मैं ओल्ड टैक्स रिजीम भी एक बार देख ही लेते हैं, अभी जो आज की डेट में भी एप्लीकेबल है। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई भी आपको छूट नहीं मिली है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम पुराना वाला ही चलेगा, तो 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 10 लाख 20%, और अब 10 लाख 30%। इस चीज पे 50,000 का था स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। मैंने ये एक एक्सेल सीट टैक्स कैलकुलेट करके रखी है। आपको अगर ये एक्सेल सीट चाहिए होगा टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए या मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मैं आपको ये एक्सेल सीट प्रोवाइड कर दूंगा। इसमें क्या है, मैंने न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स, मतलब अगले साल वाला, इस साल तक का तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। अगले साल से मतलब 1/4/2025 से जो एप्लीकेबल होगा उसका मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है, कितना कितना टैक्स लगेगा। अब इसमें वो एजुकेशन सेस वो सब नहीं है, ये प्लेन टैक्स है। इधर मैंने इनकम ले लिया लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसमें 75,000 और रुपये ऐड कर दें, और अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में लेना चाहते हैं तो 50,000 रुपये और ऐड कर दें। और ये होगी डिडक्शन की लिस्ट, ऊपर ये जो दिख रही है डिडक्शन की लिस्ट है। तो अगर आपका 13 लाख तक, क्योंकि 12 लाख तक तो जीरो है न्यू टैक्स में, तो हमेशा न्यू टैक्स अच्छा होगा। अगर आपका 13 लाख रुपए की इनकम आ रही है, तो आपका अगर 5 लाख से ज्यादा का एग्जम्पशन डिडक्शन है तभी आपका ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम अच्छा रहेगा। मतलब अगर मेरी स्टैंडर्ड मिला के 13 लाख रुपए इनकम आती है ओल्ड टैक्स रिजीम में, और उसमें मेरी डिडक्शंस हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट सारे मिला के 5 लाख रुपए एटलीस्ट हो जाते हैं, तब मेरा ओल्ड टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। नहीं तो मेरा न्यू टैक्स रिजीम बेनिफिशियल होगा। इसी तरीके से मैं एक लेके चलता हूं, अगर मानते हैं कि मेरी 18 लाख रुपए की इनकम है, और अगर मेरी डिडक्शन 6,50,000 से कम है, तो मुझे न्यू टैक्स रिजीम में फायदा होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में कब फायदा होगा, जब आपकी
जो डिडक्शन है वो 6,50,000 या उससे ज्यादा हो। अब आप बोलोगे मुझे ये क्यों दिखा रहे हो, मुझे तो सिंपल बता दो किस इनकम पे कौन सा टैक्स अच्छा रहेगा। ये कंपैरिजन सीट है, इधर इनकम है इधर डिडक्शन है। यहाँ पे मैंने बता दिया है किस केस में आपको कौन सा टैक्स रिजीम अच्छा रहेगा अगले साल के लिए। और जहाँ बोथ लिखा है वो इनडिफरेंट है, आप ये भी ले सकते हो वो भी ऑप्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैंने ऑलमोस्ट 70 लाख तक की इनकम को कवर किया है और डिडक्शन 10,75,000 तक के डिडक्शन को कवर किया है। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि कौन सी इनकम आप किस रेंज में पढ़ते हो, उस हिसाब से अप्रोक्सीमेटली सोच लो ना। अब चलते हैं कि ठीक है इसमें हिट कितना लेना पड़ा गवर्नमेंट को, तो 1 लाख करोड़ का। अब मुझे जो सबसे जो चीजें चिंता की लग रही थी कि 1 लाख करोड़ पूरे कहाँ से होंगे, बट शायद इस बार का जो बजट है वो इस तरीके से ड्राफ्ट किया गया है कि आपके बजट पे ज्यादा हिट ना आए। मतलब क्या हुआ, आप अगर आप टैक्स रेवेन्यू देखेंगे 24-25 का और 25-26 का टैक्स रेवेन्यू ग्रॉस बढ़ रहा है। इट मींस गवर्नमेंट इज सेइंग दैट मैं मिडिल क्लास को बेनिफिट दे रहा हूं। तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसे होंगे, वो पैसे से खरीदेंगे कुछ ना कुछ सामान, एसी, फ्रिज, घर, कार वगैरह वगैरह। और उस पे आएगी मुझे जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स। तो मेरा जो नेट रेवेन्यू रिसीट है वो इम्पैक्ट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे किस किस चीजों में इंक्रीज किया है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है, अदर रिसीट इंक्रीज हुई है, बोरोइंग्स ऑलमोस्ट उतना ही रहा है, थोड़ा सा कम ही हुआ है। बट स्टिल अगर आप इस बजट को देखोगे तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो 4.4% रखा है। बट इस टोटल इसको करने में 15,600 बिलियन रुपीज का हमारे पास बजट डेफिसिट है। हालांकि एक चीज अच्छी है कि बजट डेफिसिट एवरी ईयर कम हो रहा है, 2024-25 के मुकाबले भी अभी भी कम है, 4.4 का है। तो गवर्नमेंट ने कंजम्पशन मानते हुए अपनी जो इनडायरेक्ट टैक्स की रेवेन्यू इंक्रीज मानी है, जिस वजह से टोटल ओवरऑल इफेक्ट इन्होंने कम लिया है। अच्छा अब आ जाते हैं कुछ और चीजों पे, टीडीएस पे। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पहले 10,000 के ऊपर टैक्सेबल था, अभी 10,000 तक में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 10,000 अगर है तो पहले टैक्सेबल था, अब 10,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। मतलब अगर 10,000 की अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी थी तो 9,000 आपके पास आते, 1,000 रुपया टीडीएस चला जाता, लेकिन अब 10,000 है तो 10,000 के टोटल आएंगे, मतलब 10,000 1 रुपया होगा तब आपकी टीडीएस कटेगी। अदर देन सिक्योरिटी इट मींस मतलब जो एफडी उफडी बैंक पे इंटरेस्ट है, सीनियर सिटीजन के लिए पहले 50,000 था जिसकी लिमिट 1 लाख कर दी है, और अदर्स के लिए 40,000 था जो अभी 50,000 कर दी है। डिविडेंड और इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड पहले 5,000 पे था टीडीएस, अब 10,000 पे टीडीएस कटेगी। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000 एक्यूमुलेटेड इन ए ईयर, अब 10,000 एक लॉटरी मतलब एक ट्रांजेक्शन पे। इंश्योरेंस कमीशन 15,000 तक था पहली लिमिट, इसको 20,000 कर दी। प्रोफेशनल फीस की पहले 30,000 थी, अब उसको 50,000 कर दिया। अब रेंट पे जो 2,40,000 रुपए की लिमिट थी उसको 6 लाख कर दिया, मतलब 50,000 रुपए पर मंथ तक आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करनी है। इनकम बाय वे ऑफ इनहेंस्ड कंपनसेशन पहले 2.5 लाख था, उसको 5 लाख कर दिया। और टीसीएस ऑन जो एलआरएस स्कीम में था, जो 7 लाख के ऊपर टीसीएस कटते थे 5% का, अब 10 लाख के ऊपर कटा करेंगे, 10 लाख तक कोई भी टीसीएस नहीं होगा। आई होप कि डायरेक्ट टैक्स का ये पूरी की पूरी एनालिसिस आपको समझ में आई है। अच्छा अब एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। एक क्वेरी आई कि 13,75,000 में सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, ठीक है अगले साल से मेरा माफ हो जाएगा, लेकिन मेरी सैलरी 13,76,000 है, तो मेरी क्या गलती है, मुझे तो पूरे का पूरा स्लैब के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चलिए मैं आपको ये इनकम टैक्स की प्रॉपर वेबसाइट है incometax.gov.in, इसकी इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। इसमें अभी असेसमेंट ईयर 26-27 का अभी अपडेटेड नहीं है, मैं 25-26 लेके चलता हूँ। 25-26 में भी तो थी 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन, हालांकि वहां पे 7 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट था, तो मैं 7 लाख के हिसाब से लेके चलता हूँ। तो अगर मेरी इनकम 7,75,000 है, सैलरी सैलरी से इनकम मेरी 7,75,000 है, तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ रहा है, 0। चलो अब इसके हिसाब से अगर मेरा 7,76,000 हो जाता तो मेरी टैक्स ज्यादा हो जाती,
लेकिन एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपकी इनकम से ज्यादा आपका टैक्स नहीं हो सकता। जितना आपकी इनकम बढ़ी है उससे ज्यादा टैक्स नहीं हो सकता है। तो कितना टैक्स लगा? 7,76,000, 1,000 रुपये, जितने से आपकी इनकम बढ़ी बढ़ी। हाँ, ऑफ कोर्स ये सेस वगैरह अलग से लग जाते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन आपकी टैक्स कितने से बढ़ी? 1,000 रुपये से। अब यहाँ पे 7,77,000 करते हैं, कितने से टैक्स बढ़ेगी? 2,000 से। जबकि स्लैब के हिसाब से देखने जाए तो ऑलमोस्ट 23-24 हजार का टैक्स बनता। तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो सीएरी तीसरा इज द हैंडल नेम, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, लिंक्डइन। ईमेल आईडी और फोन नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वो एक्सेल सीट चाहिए तो आप इस मेल कर सकते हैं मुझे, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।